सो हे गाइस, हेलो एवरीवन, दिस इज रवि। और आज हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का जो चैप्टर पढ़ रहे थे, कंटिन्यू कर रहे थे, उसमें हम लोग आज पढ़ेंगे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। देखिए, यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बात समझ आए। और काफ़ी बार कंपटीशन के एग्जाम में जैसे IIT JEE नीट के बारे में भी काफ़ी बार आ चुका है। तो और यह जो टॉपिक है ये बोर्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हम मानते हैं, क्योंकि हर 2 साल पे या हर साल लगभग आ ही जाता है, चाहे बिहार बोर्ड हो CBSE हो। और ये तो बिहार बोर्ड में आना तो आना तय है, इसीलिए हम यह पढ़ा रहे हैं और समझा रहे हैं कि यह आप लोग पढ़ के जाए। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, या मैग्नेटिक मोमेंट भी इसको हम कहते हैं, यह क्या होता है इसके बारे में हम लोग समझेंगे। बात समझ में आई। और इसको क्या करेंगे, हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। और एक बात, वीडियो में अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमको मैसेज कर सकते हैं डायरेक्टली, या हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक, जैसे आप हमको कांटेक्ट कैसे कर सकते हैं, तो आप अगर डाउटनट पे हमसे पढ़ रहे हैं तो आप हमको इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक, अगर आप यह वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आप हमको आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। ठीक, अगर आप डाउटनट पे, यह वीडियो डाउटनट पे भी अपलोड होता है, क्योंकि डाउटनट पे भी हम रेगुलर पढ़ा रहे हैं बच्चों को। तो अगर आपको कांटेक्ट करना हो हमसे तो इंस्टाग्राम का आईडी है, इंस्टाग्राम का आईडी हो गया रवि, इसमें गैप है, कुमार TKDIAN। बात समझ में आए क्या है, रवि डैश कुमार डैश TKDIAN। टी इसको हम ठीक से लिख देते हैं, TKDIAN, TKDN। इसका मतलब हम आपको समझाएंगे, बाद में समझाएंगे, अभी नहीं। आप हमको अगर पर्सनली मैसेज कीजिएगा तो TKDN का मतलब क्या होता है हम आपको समझाएंगे। पर्सनली आप हमको मैसेज कीजिएगा इंस्टाग्राम पे तो हम आपको बताएंगे। तो आपको अगर हमसे कांटेक्ट करना हो तो आप हमको मैसेज इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, आप हमको उस पर डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। आप हमको DM कीजिएगा डायरेक्ट, तो हम आपको DM का रिप्लाई भी जरूर दे देंगे। तो कोई भी डाउट हो, टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, कोई इशू हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी आपको डाउट लगे कि सर यहाँ पे ये छूट गया होगा, शायद ये कुछ भी आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन करने हैं, उसके लिए क्या करना होगा, कुछ भी आपको पूछना हो तो आप हमको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। हम वहाँ आपको जरूर मैसेज करेंगे, रिप्लाई करेंगे। और अगर आप YouTube पे इसको देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में कीजिए, हम आपको जरूर उसका रिप्लाई देंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और इसको मिटाते हैं। तब तक के लिए आप इसको फॉलो कर सकते हैं, रवि कुमार TKDN इंस्टाग्राम पे। ठीक, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है। तो इसका डिफिनीशन हम लिखे हुए हैं, वो समझ लेते हैं। ठीक, क्या है डिफिनीशन, ए करंट कैरिंग लूप behaves as the magnet and the product of electric current in it and its area vector। अब समझते छोटा छोटा पार्ट कर करके, एक बार पढ़िएगा तो कंफ्यूजिंग है, थोड़ा समझने में दिक्कत होगा। तो कैसे हम लोग समझेंगे, अ करंट कैरिंग लूप बिहेव्स एज द मैग्नेट। एक करंट लूप होता है, एक कोई भी करंट कैरिंग लूप, वायर कुछ भी हो, वह एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। पहला लाइन समझ में आएगा। उसके बाद बोल रहा है द प्रोडक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट I एंड इट्स एरिया वेक्टर, और उसके एरिया वेक्टर, उसका जो करंट जो लूप होगा उसका एरिया वेक्टर को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या निकल के आता है, आपको मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आता है, या मैग्नेटिक मोमेंट कह सकते हैं। ठीक, इज नोन एज अ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और मैग्नेटिक मोमेंट। करने मत का मतलब एक ऐसा है कि किसी भी क्लोज लूप का उसके करंट जो उसमें फ्लो कर रहा है, उसका करंट से अगर उसके एरिया को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमको मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकल आएगा, मैग्नेटिक मोमेंट निकल के आ जाएगा। अब पूरा एक बार में पढ़ते हैं और समझते हैं। करंट कैरिंग लूप बिहेव्स एज अ मैग्नेट एंड द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स एरिया वेक्टर इज नोन एज इस मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एंड मैग्नेटिक मोमेंट, जिसको हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं। और इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, म्यू इक्वल
टू आई ए, करंट इंटू एरिया, इट्स एरिया हमारा क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा। लेकिन एक बात और आएगी कि चलिए सर एन नंबर ऑफ टर्न्स जो वायर है वह एन टाइम्स है, बहुत बार एन टाइम्स लूप बना रहा है, बहुत ही घना है, तो क्या होगा एन टाइम्स के लिए क्या करेंगे, एन टाइम्स के लिए हम उसमें एन टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे, तो म्यू इक्वल टू एन आई ए हमारा यह फॉर्मूला हो जाएगा। बात समझ में आया आपको? ये हमारा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डिफिनीशन हुआ, बात हुआ, ये हम लोग समझते हैं। और इसमें जो हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है उसको समझते हैं क्या है, वो इंपॉर्टेंट टर्म्स हमारा क्या है वो हम लोग देखेंगे। जैसे कि एन क्या है, एन तो है नंबर ऑफ टर्म्स, आई क्या है, इलेक्ट्रिक करंट इन लूप, उस लूप क्लोज लूप में कितना इलेक्ट्रिक करंट है, और ये क्या है, एरिया ऑफ द लूप, एरिया वेक्टर ऑफ द लूप, एरिया वेक्टर ऑफ द क्लोज्ड लूप, क्लोज्ड लूप क्या है, एरिया वेक्टर का क्लोज लूप का एरिया वेक्टर है। बात समझ में आए? चलिए वो जो कोई भी लूप होगा किसी तरह का सर्कल इस कोई भी बना रहा होगा वो आप उसका एरिया होगा और उसका करंट होगा। तो आप लोग इसको क्या करेंगे, नोट करेंगे। उसके बाद में हम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के बारे में कुछ छोटी छोटी बातें बताएंगे जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में 1-2 मार्क्स ज़्यादा दिलवा सकती है। बात समझ में आए? या कॉम्पिटिशन एग्जाम में आपको यह बेनिफिशियल होगा। बात समझ में आए? तो कौन कौन से पॉइंट है वो लिखेंगे। तो उससे पहले आप लोग इसका क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे और लिखेंगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में यही लिख के आना है। तो लिखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए 1 2 3। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बारे में हम लोग अब कुछ न्यू पॉइंट देखेंगे और उसको समझेंगे। तब तक के लिए आप इसको फिर से अगर नहीं लिखे हैं तो नोट कीजिए, और जो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले ले। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पढ़ रहे थे, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब उसके बारे में पॉइंट है, उसको हम लोग समझते हैं और जानते हैं। उससे पहले एक और बात देखिए, हम अभी जो आप लोग को पढ़ा रहे हैं या आगे जो वीडियो लेक्चर्स आएंगे, जो भी वीडियो बनेंगे वो स्पेशल टॉपिक पे होंगे, मतलब जो मेन टॉपिक पे होंगे। तो आपको अगर कोई और टॉपिक पे जानना है कि सर ये टॉपिक भी हमको पढ़ना है, किसी बच्चा का मन होगा कि हमको ये टॉपिक भी पढ़ना है, तो आप हमको इंस्टाग्राम पे जो हम आपको बताए थे रवि कुमार टिकेडियन, आप उस पे हमको डायरेक्टली मैसेज कीजिए और बताइए कि सर हमको ये टॉपिक का वीडियो लेक्चर चाहिए, तो हम आपको वो वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कर देंगे। क्योंकि ऐसे बहुत अगर बनाया जाए तो बहुत सारा वीडियो बन जाएगा। तो हम स्पेशल टॉपिक मतलब मेन टॉपिक बता रहे हैं। अगर वो किसी और वीडियो का चाहिए, किसी और टॉपिक का, तो आप हमको जरूर मैसेज करें, हम आपको जरूर से जरूर आपको उसको प्रोवाइड करवाएंगे। बात समझ में आई? तो चलिए हम लोग आगे समझते हैं और पढ़ते हैं। इट इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इट इज अ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। यह क्या है, एक तरह का वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। पास में मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट में हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ रहे थे। तो पहला पॉइंट ये है कि इट इज अ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। यह एक तरह का वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। बात समझ में है? इट्स डायरेक्शन इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द एरिया वेक्टर। और इसका डायरेक्शन किसके अलोंग होगा, तो उस एरिया वेक्टर के डायरेक्शन के अलोंग ही उसका डायरेक्शन होगा। बात समझे? उस डायरेक्शन, उसका डायरेक्शन क्या होगा, उसके एरिया वेक्टर के डायरेक्शन के अलोंग ही उसका डायरेक्शन होगा। उसके बाद बोला जा रहा है कि इट्स एसआई यूनिट इज एम्पियर मीटर स्क्वायर। इसका जो एसआई यूनिट होगा वो एम्पियर मीटर स्क्वायर होगा, और इसका जो डायमेंशन होगा IL स्क्वायर होगा। इसका जो डायमेंशन होगा IL स्क्वायर इसका डायमेंशन होगा। बात समझ में आए? तो यह इंपॉर्टेंट पॉइंट थे किसके बारे में, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के बारे में। आप लोग इसको लिख लीजिए, आप लोग इसको लिख लीजिए। पहला पॉइंट क्या है, इट इज अ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, और इसका डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन का किसके अलोंग होगा, इसके एरिया वेक्टर के अलोंग होगा। इसका एसआई यूनिट एम्पियर मीटर स्क्वायर है, इसका डायमेंशन IL स्क्वायर है। तो ये सब आप लोग लिख ले, और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं
कंटिन्यू करेंगे फिर से नेक्स्ट लेक्चर में नया टॉपिक के साथ। अगर कोई और वीडियो आपको चाहिए किसी और टॉपिक पे तो आप हमको डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, हम आपको जरूर से जरूर प्रोवाइड करवाएंगे। तब तक के लिए बाय, सी यू, टाटा, धन्यवाद।